नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप जितने भी छात्र ITI कर चुके हैं, जिनका ITI कंप्लीट हो चुका है, नॉर्थ रेलवे की तरफ से अप्रेंटिस के लिए एक बड़ी भर्ती निकाली गई है, जिसका डिटेल अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। कितना इसमें एज क्या ज़रूरी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अप्लाई करने के क्या क्या पूरा प्रोसेस होगा, पूरी जानकारी मैं यहाँ आपको दूंगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि टोटल जो है 4116 पदों के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है। इसी प्रकार यदि आप लोग बात करें कि इसका स्टार्टिंग डेट कब से कब तक है, तो यह फॉर्म जो अप्लाई होना शुरुआत होगा वह 25/11/2025 से शुरुआत होगा। रात के 12 बजे के से जो है सो इसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, और इसका लास्ट क्लोजिंग डेट जो है वह 24/12/2025 तक है। यदि हम बात करें कि इसका मेरिट लिस्ट कब जारी कर दिया जाएगा, तो इसे 26 में फरवरी माह में आपका जो एक्सपेक्टेड है वह जारी होने की संभावना है। दोस्तों, यदि हम इसमें बात करें कि इसके लिए एलिजिबल कौन होंगे, क्या क्या इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास जो है वह ITI और 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें जो आपका 10th में नंबर है वो 50% से अधिक होना चाहिए। जिनका भी वेटिंग में है अभी तक रिजल्ट, वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें एज लिमिट की यदि हम लोग बात करें तो आपका जो एज का कैलकुलेशन होगा वह आपका 24/12/2025 डेट से, आपका जो लास्ट क्लोजिंग डेट है उस दिन से आपके एज को कैलकुलेट किया जाएगा। मिनिमम एज जो इसमें रखा गया है वह आपको 15 साल होना ही चाहिए। इसके साथ साथ मैक्सिमम जो एज है वह 24 साल होना चाहिए। यदि आप SC ST OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। ST SC छात्रों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, वहीं OBC छात्रों के लिए 3 साल का एज का रिलैक्सेशन है। PWD से यदि आप आते हैं तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि हम बात करें कि इसमें जो फीस लगना है वह कितना लगेगा, तो दोस्तों इसमें 100 रुपया फीस रखा गया है, एप्लीकेशन फीस मात्र। लेकिन आप यदि वोमेन कैटेगरी से आते हैं या ST SC से आते हैं तो आपको इसमें कोई भी फ़ी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इसको मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं कि आपका चयन होगा कैसे। तो इसमें आप सभी जानते हैं कि जो जितने भी अप्रेंटिस के फॉर्म आते हैं उसमें आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना होता है। जो आपका 10वां क्लास का नंबर रहता है और जो आप ITI का नंबर रहता है, दोनों के एग्रीगेट बना करके और आपको आपका सिलेक्शन होता है। इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि यदि किसी दो कैंडिडेट का समान अंक है तो उसमें जो अधिक उम्र वाले हैं उनकी प्राथमिकता दी जाती है। यदि डेट ऑफ बर्थ भी समान हो तो जिसने 10वीं सबसे पहले पास की है उसको जो है सो प्राथमिकता मिलता है। तो आगे इसमें यदि हम बात करें कि इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट है, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी यहाँ पर सबमिट करना हो। हम बात करें कि इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमको अपलोड करना पड़ेगा, तो दोस्तों डॉक्यूमेंट की यदि बात करें तो 10वां क्लास का मार्कशीट आपको अपलोड करना पड़ जाएगा। आपका जो मूल सर्टिफिकेट ITI का है उसको अपलोड करना पड़ेगा, ITI के मार्कशीट अपलोड करने पड़ेंगे। यदि आप कास्ट का बेनिफिट ले रहे हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ जाएगा, और एक्स सर्विसमैन है तो आपको एक्स सर्विसमैन का भी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। दोस्तों, यदि क्लस्टर वाइज हम लोग सीटों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो टोटल सीट निकल करके आ रहा है वो लखनऊ क्लस्टर के लिए, लखनऊ क्लस्टर में आपका टोटल 1397 सीट जो है वो निकल करके आ रहा है कुल टोटल। इसी तरह यदि हम दिल्ली क्लस्टर की बात करें तो दिल्ली क्लस्टर में जो आपका टोटल सीट निकल करके आ रहा है दोस्तों, वह है आपका 1137 सीट यहाँ पर आपको कुल टोटल दिया गया है। इसी प्रकार यदि हम अगले क्लस्टर की बात करें, क्लस्टर फिरोजपुर की, तो फिरोजपुर में 632 सीट आपका टोटल दिया गया है। और आगे यदि हम बात करें अम्बाला क्लस्टर का, तो यहाँ आपको 934 सीट कुल टोटल देखने को मिलेगा। 934 सीट जो है अम्बाला क्लस्टर में आपको टोटल दिया गया है। इसी तरह से यदि हम बात करें मुरादाबाद क्लस्टर का, तो इसमें टोटल जो सीट है वह आपको टोटल 16 सीट देखने को मिलेगा। इसमें जो यदि हम ट्रेड की बात करें कि कौन कौन से ट्रेड इसमें एलिजिबल होंगे, तो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक, डीजल, वायरमैन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, टोटल जो है आपको लगभग 15 ट्रेडों के लिए जो है वैकेंसी इसमें जारी किया गया है। अप्लाई करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको वेबसाइट www.rrcnr.org पर, वहाँ पर जाने के बाद आपको क्लिक करना है इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस।
यहाँ पर जा करके आप क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक खुल जाएगा, जहाँ नाम, फादर नेम, कम्युनिकेशन एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा डिटेल आपको वहाँ फिल करना है। डिटेल फिलने के बाद आपको पेमेंट मोड में आप चले जाएंगे। पेमेंट की प्रक्रिया को पूरा जब करेंगे तो आपका पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन हो जाएगा, प्रोफाइल अपलोड हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड अपलोड आप करेंगे। इसके बाद आपको सबमिट करके और पूरा प्रिंट आउट निकालना है। आपको इस फॉर्म को भरते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है कि आप कोई भी गलत या फर्जी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करें, जो इसके रिजेक्ट होने का आपको मुख्य कारण बन सकता है। सिग्नेचर आपका सही होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप अपलोड कर रहे हैं तो वह आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। दोस्तों, यह ITI पास आउट छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, तो यदि आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने समय के अंदर अप्लाई करें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।